ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और दिल्ली का फैसला सामने आ चुका है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी में जश्न का माहौल है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दृष्टि गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं। दृष्टि, ये देखिए जिस तरह से जश्न मन रहा है और यूं कहिए कि 27 साल के बाद ये मौका मिला है बीजेपी को जश्न मनाने का, और ऐसे में कोई कोर कसर बीजेपी वाले नहीं छोड़ रहे हैं अपनी दिल्ली तमन्ना निकालने के लिए। लेकिन जो मेन काम है वो शुरू होगा अब, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम को तय करना है कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। इसके अलावा चुनौतियां काफी रहने वाली हैं, जितने वादे किए हैं वो पूरे करने होंगे। हरियाणा के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, पहले चलिए आपको वह सुनाते हैं। दिल्ली के सीवरेज, दिल्ली की गलियों में पानी, जो लोगों ने पिछले 10 वर्षों का वो अत्याचारी शासन सहा है, आज दिल्ली के लोगों ने उस आपदा को बाहर किया है। मोदी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली में सरकार बनी है। और केजरीवाल ने तो अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। हरियाणा का बेटा होने की बात कहते थे। जिसने हरियाणा की माटी के ऊपर जन्म लिया, उसी माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया। हरियाणा के लोग ऐसा नहीं कर सकते केजरीवाल, कि पानी में जहर मिला करके अपने परिवार के लोगों को पिलाएंगे। आपने काम नहीं किया, आपने वो सुविधा नहीं दी, अपनी सुविधा बढ़ाई है, अपने लिए काम किया है, दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा है, और ये उसका परिणाम है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गति से लोगों को हमने कहा है कि हम पर्याप्त जल भी देंगे और स्वच्छ जल भी देंगे। हरियाणा पहले ही स्वच्छ जल दे रहा था, दिल्ली के जल को भी स्वच्छ करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार। सर सीएम साहब, राम राज्य आया है दिल्ली के अंदर 27 साल बाद। कहीं ना कहीं अन्ना हजारे ने भी कह दिया शराब नीति की हार हुई है। देखिए, जो व्यक्ति सुविधाओं की बात करता था, जो व्यक्ति बच्चों को एजुकेशन देने की बात करता था, जो व्यक्ति युवाओं को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करता था, उसने नशे में धकेल दिया, आपके सामने है। और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी। लोगों ने उस ईमानदारी के चेहरे को आज उतार दिया। तो यमुना का पानी भी दिल्ली साफ हो गई, यमुना का पानी भी दिल्ली साफ चली गई। सतलुज पानी कब पिएंगे? पंजाब की बारी आ गई चुनाव आने वाली। पंजाब अगली बारी पंजाब की है। कोई बात नहीं, वो भी बताएंगे। सेफ हाउस ढूंढ रहे हैं भगवंत मान सिंह साहब, सेफ हाउस। सैनी हरियाणा के सीएम, और देखिए हरियाणा का जो ये पानी वाला मुद्दा था ना, वो इतना ज्यादा गर्मा गया दृष्टि कि जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो सत्ता है वो आपके हाथों से निकल गई है। क्योंकि हमने देखा काफी चर्चा हुई जहर मिले पानी को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के जो कई उन्होंने दिल्ली में आकर के कई तरह करके उन्होंने घोटाले किए हैं और लोगों से झूठे वादे किए हैं, उनको फर्जी की रेवड़ियां बांटी हैं, ऑटो वालों को पैसे देने की बात की, लेकिन उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। इस मारे भी लोग बहुत ज्यादा खफा हैं आम आदमी नहीं, पार्टी लेकिन से। दृष्टि जैसे देखिए ही आरोप बहुत बड़ा चुनाव लगा दिया था आम आदमी लगाए जा रहे पार्टी थे ने कि, हरियाणा पर कि देखिए हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर है। सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि देखिए दिल्ली वासियों को जहर दिया जा रहा है हरियाणा की तरफ से। तो उसी पर रिएक्शन देते हुए नजर आया हरियाणा के मुख्यमंत्री कि हरियाणा के लोग देखिए ऐसे नहीं है। बिल्कुल, दिल्ली के भी लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने यमुना में भी जहर घोल दिया है, क्योंकि यमुना का पानी भी अब पीने लायक नहीं रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए कि केजरीवाल के द्वारा ही घोला गया जहर है जो दिल्ली वालों को अब ना गुजरा है, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को साफ कर दिया है और अब बीजेपी को लाया है। और लोगों की उम्मीदें हैं कि शायद बीजेपी जो वादे की है उस पर खरी उतरेगी और अब दिल्ली का विकास करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर के लोगों में काफी रोष है। अब चाहे वो पानी की बात हो, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि हरियाणा के पानी में जहर है, लेकिन दिल्ली के पानी में क्या है ये खुद केजरीवाल को बोलना पड़ेगा। बिल्कुल दृष्टि, और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है, क्योंकि ये देखिए बीजेपी के सामने चुनौती तो होगी ही, क्योंकि मैनिफेस्टो में कह दिया है कि आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, उनको जारी रखेंगे। प्लस एड ऑन करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैनिफेस्टो में हम आपको ये और देने जा रहे हैं। तो इसके लिए बजट कहां से आएगा? क्योंकि हमने देखा जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो उसमें जो महिला विकास मंत्रालय उन्होंने कह दिया नहीं जी हमारे पास बजट नहीं है। तो ये समस्या तो बीजेपी को होने वाली है।
देखिए, एक तरीके से कहा जाए कि पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उसे काफ़ी मुश्किलें होती थी। लेकिन अब जब डबल इंजन की सरकार है तो मुझे लगता है कि रेलगाड़ी रफ्तार पकड़ेगी और ये ट्रेन आगे विकास की तरफ ही जाएगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि केजरीवाल ये कहते थे कि हमें दिल्ली पुलिस काम करने नहीं देती, केंद्र सरकार काम करने नहीं देती। नहीं, लेकिन एक रिएक्शन मैं दृष्टि आपसे चाहूंगी। अभी भी मुख्यमंत्री को लेके देखिए इफ एंड बट नजर आ रहा है, तस्वीरें सामने आ रही है। मनोज तिवारी जो है वो गाना गा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष के लिए, यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा के लिए। इसके इंडिकेशन क्या है? जी देखिए, ये बात तो खैर हर कोई अपने मन से कह रहा है कि इस समय कौन सीएम बनेगा, और हर कोई इस समय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ कर रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में पिछली बार भी दिल्ली में 5 सीटें जीती गई थी लोकसभा की चुनाव की, और इस बार भी जो ये चुनाव है दिल्ली में पूरा जीता गया है विधानसभा चुनाव। तो इस तरह से उनकी हर कोई तारीफ तो कर ही रहा है, लेकिन ये बड़ी बात है कि केंद्र का नेतृत्व का साथ मिलने पर ही दिल्ली सरकार इतना कुछ कर पाई है, और दिल्ली बीजेपी अब इस चीज को आगे बढ़ाएगी और दिल्ली को विकास की ओर लेके जाएगी। ये सभी कह भी रहे हैं और चाहते भी यही हैं। बिल्कुल, और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। कोई केजरीवाल या कोई सिसोदिया या और ये इलेक्शन वो नहीं हारे। उनका झूठ, उनका फ्रेब, जो झूठे वादे किए हुए थे, या जो मीडिया पे वो लोग तो विश्वास उसी से करते हैं ना जो आप कहते हो। लोगों ने उस पे विश्वास करके इनको 3 बार वोट दी, लेकिन ग्राउंड पे जब मैं इस कैंपेन में बहुत सीटों पे गया, और खासतौर हम जो न्यू दिल्ली है जहां एनडीएमसी का एरिया, उसे देख के समझते थे भी शायद दिल्ली ठीक है आप, लेकिन जब 4-5 किलोमीटर ही इंडिया गेट से पार्लियामेंट से आगे जाते हैं फिर पता चलता है भी एक दिन में पानी का रंग भी 4 बार बदलता है, और वो पानी पता नहीं 4 बार रंग बदलने वाला भी कितने दिन आएगा। 4-4 दिन का पानी लोग भर के रखते हैं, टैंकर माफिया है। और वहीं प्रदीप भंडारी से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता आयुषी ने। चलिए, लेकिन इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। वीरेंद्र सचदेवा को आप घोटाले करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, चोरी करोगे तो दिल्ली की जनता जवाब देती है। दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है। सालों बाद दिल्ली में अब सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है बहुमत के साथ। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ है। किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? ना सिर्फ जीत बल्कि बम्पर जीत बीजेपी। मोदी जी की विकास की जीत है, मोदी जी के भरोसे की जीत है, मोदी जी के प्रति दिल्ली की जनता के ट्रस्ट की जीत है, गवर्नेंस की जीत है, और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार, कुशासन, झूठे वादों की हार है। आज सही में ईमानदार पॉलिटिक्स की जीत है। आज सही में दिल्ली में काम की राजनीति शुरू होगी। पिछले 1 सालों में हमने देखा है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों में जाने का सिलसिला हो या लगातार हर वर्ग से बीजेपी के नेताओं के जुड़ने का सिलसिला हो, वो हमने देखा है। स्ट्रैटेजी के तहत आपने इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ा है। ऐसे में आपकी भी एक बहुत अहम भागीदारी रही है इस पूरे चुनाव में। इस पूरे चुनाव की जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ट्रस्ट है, उनका विश्वास है, उनकी मेहनत है और उनका कमिटमेंट है। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भयानक ग्राउंड पे गुस्सा है। बीजेपी के कौन से दावे और वादे जो है वो जनता एक को दिन पसंद तो हमको आए? आप सबको एंजॉय करने दीजिए, उसके बाद हमारा विधायक दल का जो विधायक दल बैठेगा और निर्णय ले लेगा। चलिए, बिल्कुल। देखिए, आज का दिन उत्साह का है, आज का दिन खुशी मनाने का है बीजेपी के लिए। और प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के जीतने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने इतना अच्छा चुनाव लड़ा कि 27 सालों बाद दिल्ली में आज वो सरकार बनाने की स्थिति में है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं आयुषी मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली। तो देखिए, मेरी सहयोगी आयुषी को आप सुन रहे थे, प्रदीप भंडारी के साथ वो बात करते हुए नजर आई। चलिए अब ग्राउंड पर आपको सीधा लेकर चलते हैं। आयुषी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, जश्न का माहौल है, क्या कुछ वहां पर कार्यकर्ताओं का कहना है? क्योंकि अभी तस्वीरें हम दर्शकों को बता रहे थे कि यहाँ पर मनोज तिवारी तो गाने गा रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा के लिए, तो क्या कार्यकर्ताओं में अलग मूड है या फिर बड़े नेताओं में अलग मूड है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मूड बड़े नेताओं में है वही मूड अभी कार्यकर्ताओं में भी है। जश्न सुबह से लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जश्न में हिस्सा नहीं लेंगे तब
प्रदेश कार्यालय है, मैं खासतौर पर इस प्रदेश कार्यालय की बात करूंगी, तो पिछले 27 फोर्सेस का मिसयूज किया गया, तंत्र का मिसयूज किया गया, लगातार परेशान करने की कोशिश की गई, कार्यकर्ताओं को डराया गया, पैसे की ऐसे अंधाधुंध बांटे गए, डराया गया कि पैसे लो, तुम घर में रहो, वोट करने ना आओ। मुझे लगता है देखिए इस सब को इतिहास ठीक से न्याय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, इस रास्ते से देश की जनतंत्र नहीं बचेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पैसे बहाती है, अपोजिशन के लोगों को डराती है, कार्यकर्ताओं को डराती है, कार्यकर्ताओं को बाहर निकलने नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि उससे लोग डरे और उसका ये छोटे छोटे मार्जिन से हारे, चाहे वसीम साहब के मार्जिन देखें आप, चाहे मनीष जी का मार्जिन। हमारे ऐसे 22 हमारे एमएलएज हैं जिनकी मार्जिन 1000-2000 के बीच में है। और सर क्या आप अपनी केजरीवाल जी से मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। जैसे चुनाव परिणाम ऑफिशियली घोषित हो जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद देखिए हम सब ये मानते हैं कि ये परिणाम अरविंद केजरीवाल जी के कारण हम सब लोग जीते हैं। बिकॉज जिस तरह से हमारे क्षेत्र में उन्होंने काम करने का अवसर दिया, जिस तरह से हमारे यहाँ स्कूल्स बने, अस्पताल बने, अब चिंता बस यही है कि वो जो स्कूल अस्पताल बनकर एक जो कॉमन मैन की उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर पानी ना फिरे। मैं यही आने वाली सरकार इनकमेंट गवर्नमेंट से मेरी एक निवेदन रहेगी। और एक आखिरी सवाल, बिल्कुल, और अब ये मंथन का समय है। आम आदमी पार्टी की कमी कहाँ रह गई, किस तरह से वोटर्स ने जो उम्मीद की थी उस पर वो खरे नहीं उतरे आयुषी, और अब बाकी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि हम स्वीकार करते हैं अपनी हार को और आगे और काम करेंगे, तो कुल मिलाकर अब मंथन किया जाएगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई। आयुषी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दृष्टि, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी हारती है और बड़े बड़े दावे पहले हो रहे होते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे आयुषी का। बोलिए आयुषी अपना। जी बिल्कुल, दावे और वादे जो पूरे चुनाव में सुनने को मिले, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली की जनता से सभी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और इसलिए मोदी की सरकार, या यूं कह लें बीजेपी की सरकार जो है इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी में अभी चिंतन और मंथन का दौर चल रहा होगा। आखिर इस चीज पर मंथन हो रहा होगा कि कहाँ चूक रह गई। जब हमने शिक्षा व्यवस्था में बात की, जब हमने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम किया, तो आखिर कहां दिल्ली की जनता नाराज रह गई, उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाए और विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ कैसे निभाई जाए। अब आम आदमी पार्टी इस स्ट्रैटेजी के साथ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आपको लगातार जो जय श्री राम के जो नारे हैं वो गूंज रहे हैं पूरे बीजेपी कार्यालय में। और देखिए, राम की तस्वीर आपको हर हाथ में नजर आएगी। प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास झेला था और बीजेपी ने 27 वर्षों का दिल्ली में, और आज बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता इससे अपने आप को रिलेट कर पा रहा है, जोड़ रहा है। आपने माथे पे चंदन लगाया है और हाथों में प्रभु श्री राम की तस्वीर है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सत्य की जीत हुई है, ठीक है। मोदी जी ने काम किया है, इस कारण लोगों ने मोदी जी के ऊपर दोबारा भरोसा किया। देखिए, मैं हूँ पूर्वांचली बीजेपी के साथ हूँ। देखिए, इस पूरे चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स जो थे वो भी एक अहम भूमिका में थे। हर पार्टी जो थी वो पूर्वांचली वोटर्स को अपने हिस्से में लाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी को लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी है या जो कांग्रेस है वो कहती थी कि पूर्वांचली कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, ये हाथ, ये जो दिल का कटिंग है और इसमें लिखा हुआ है मैं हूँ पूर्वांचली बीजेपी के साथ हूँ, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? एक्चुअली एक समय आया था कोविड का समय, जो कि बहुत ही दुख भरा समय था। उस समय पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली के बॉर्डर के बाहर ले जाकर दिल्ली सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया था। जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में आकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे थे, उन पूर्वांचल के लोगों को आयुषी, आप हमारे साथ बनी रहिए। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मोदी